हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश। आज की कहानी। आज की पहली कहानी मेरठ की है। यह बात 2022 की है। मेरठ में एक इलाका है कंकरखेड़ा। इसी इलाके में प्रॉपर्टी ब्रोकर सुजीत कुमार का परिवार रहता है। परिवार में पत्नी नीतू और इकलौती बेटी निशा थे। निशा पढ़ने लिखने में तो तेज थी ही, इसके अलावा अपने स्कूल में अन्य गतिविधियों में भी आगे रहती थी। निशा ने साल भर पहले कॉलोनी का एक जिम ज्वाइन कर लिया था। सुजीत कुमार बेटी की हर इच्छा पूरी करते थे, इसलिए उन्होंने उसकी इस निर्णय का भी विरोध नहीं किया। निशा ने जिम जाना शुरू किया तो पहले 1-2 दिन जिम संचालक ने उससे शारीरिक दूरी बनाकर वर्कआउट के कुछ तरीके बताए, लेकिन इसके बाद वह निशा के शरीर को किसी भी जगह छूकर उसे वर्कआउट करवाने लगा। दरअसल इस दौरान सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों के शरीर एक दूसरे से सटे रहते हैं, जो पूरी तरह से अनुचित है। इसलिए जब निशा ने पहली बार अपने शरीर से किसी पुरुष को इतना पास खड़ा होते देखा तो वह थोड़ी शर्माई, लेकिन जब उसके इंस्ट्रक्टर ने उसे हिम्मत दी तो धीरे धीरे उसने उसकी शारीरिक नजदीकी को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, जिसका फायदा उठाकर अधेड़ जिम ट्रेनर ट्रेनिंग के दौरान फिगर सुधारने का लालच देकर निशा के शरीर के कुछ खास हिस्सों पर दबाव बनाने लगा। नतीजा यह हुआ कि निशा अपने से काफी बड़े इंस्ट्रक्टर के प्रति आकर्षित हो गई। इसका फायदा उठाकर जिम ट्रेनर ने उसके साथ शारीरिक नजदीकी बना ली। इस तरह एक नई कहानी की शुरुआत हुई। निशा, जो पहले सिर्फ 1 घंटे में जिम से वापस घर आ जाती थी, अब 3-3 घंटे तक जिम में बिताने लगी। मेरठ में एक जगह है मोदीपुरम। इसी इलाके में एक हॉस्पिटल है, फ्यूचर प्लस। 7 जुलाई की रात निशा को इसी हॉस्पिटल में भर्ती किया। निशा को शाम के समय अस्पताल लाया गया था। उसके पिता ने डॉक्टर को बताया कि सुबह वह छत पर कसरत कर रही थी, तभी इलाके में आतंक मचाने वाले बंदरों के झुंड ने उसे घेर लिया। बंदरों से बचने की कोशिश में निशा घबराकर छत से गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। पिता ने पहले उसे कंकरखेड़ा के कैलाशी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन शाम को बेहतर इलाज के लिए उसे फ्यूचर प्लस अस्पताल ले आए। छत से गिरने के कारण घायल हुई निशा की हालत खतरे से बाहर थी, लेकिन डॉक्टरों ने सावधानी बरतते हुए उसे आईसीयू में भर्ती कर दिया था। निशा के पिता सुजीत उसकी देखभाल के लिए अस्पताल में रुके हुए थे। आमतौर पर जबान उम्र की बेटी की देखभाल के लिए ऐसे मौकों पर माँ, बहन या किसी परिचित युवती को साथ रखा जाता है। निशा की माँ भी अस्पताल में रुकना चाहती थी, लेकिन सुजीत ने उन्हें जबरदस्ती घर भेज दिया। रात करीब 1 बजे ड्यूटी नर्स सपना एक डॉक्टर के साथ आईसीयू में पहुंची। दोनों निशा के पास आए, जहां उसके पिता पहले से मौजूद थे। डॉक्टर को देखकर पिता पलंग के पास से हटकर बाहर चले गए। डॉक्टर ने निशा की नब्ज चेक की और उसकी मेडिकल फाइल को देखा। इसके बाद उसने सपना से कुछ कहा और सपना ने पहले से तैयार ट्रे में रखा हुआ इंजेक्शन निकालकर निशा को लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद ना तो डॉक्टर ने और ना ही नर्स ने आईसीयू में भर्ती बाकी मरीजों पर ध्यान दिया और तुरंत बाहर निकल गए। थोड़ी ही देर बाद निशा के कराह की आवाज अचानक तेज और लगातार होने लगी। करीब 5 मिनट बाद वह बिस्तर पर हाथ पैर फेंकते हुए जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज सुनकर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर भागकर मौके पर पहुंचे। निशा की गंभीर हालत देखकर वे भी घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी तबीयत इतनी तेजी से क्यों बिगड़ गई। मामला इतना गंभीर था कि डॉक्टरों को उसकी जान बचाने की फिक्र सताने लगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जैसे ही खबर फैली, अस्पताल के दूसरे डॉक्टर भी देर रात अपने घर से भागकर अस्पताल पहुंच गए। जब उन्होंने पूरी घटना की जानकारी ली तो अस्पताल प्रशासन को शक हो गया कि निशा के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। सच्चाई पता करने के लिए डॉक्टर्स ने आईसीयू में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की। फुटेज देखकर वे चौंक गए, क्योंकि उसमें दिखा कि कुछ देर पहले ड्यूटी नर्स सपना एक डॉक्टर के साथ निशा के पास गई थी। इस दौरान सपना ने निशा को एक इंजेक्शन दिया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जो डॉक्टर सपना के साथ दिख रहा था वह अस्पताल का कर्मचारी नहीं था। मामला संदिग्ध लगते ही अस्पताल प्रशासन ने सपना को तुरंत बुलाया, लेकिन जैसे ही उसे बुलाया गया वह घबराकर अस्पताल से भागने की कोशिश करने लगी। हालांकि बाकी कर्मचारियों ने मिलकर उसे घेर लिया और पकड़ लिया। निशा की जान बचाने के लिए यह पता लगाना बेहद जरूरी था कि उसे कौन सा इंजेक्शन लगाया गया था। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ साफ दिख रहा था, लेकिन सपना लगातार यह मानने से इनकार कर रही थी कि उसने निशा को कोई इंजेक्शन दिया है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मौके पर मौजूद डॉक्टर्स ने एक रणनीति अपनाई। उन्होंने सपना को लालच दिया कि अगर वह सच्चाई बता देगी तो अस्पताल इस मामले की जानकारी पुलिस को नहीं देगा। यह सुनते ही सपना ने घबराकर कबूल किया कि उसने निशा को पोटेशियम क्लोराइड का हैवी डोज दिया था। सपना की यह बात सुनते ही डॉक्टर्स का चेहरा सख्त हो गया। पोटेशियम क्लोराइड का हैवी डोज जानलेवा हो सकता है। तुरंत ही निशा का इलाज शुरू किया गया ताकि उसके शरीर में फैले जहर का असर कम किया जा सके। सपना ने यह डोज किसके कहने पर और क्यों दिया, यह सवाल अभी भी अनसुलझा था, लेकिन इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता निशा की जान बचाना था। पुलिस को सूचित कर दिया गया था और डॉक्टर्स की टीम तुरंत उसकी जान बचाने में जुट गई। डॉक्टर्स को अब यह साफ पता चल चुका था कि निशा की तबीयत अचानक गंभीर क्यों हुई। पोटेशियम क्लोराइड का जहरीला इंजेक्शन उसकी स्थिति को बिगाड़ने का मुख्य कारण था।
था, इसलिए डॉक्टर्स ने तुरंत ही उसके शरीर में फैल रहे जहरीले प्रभाव को कम करने के लिए उपाय किए। इस त्वरित उपचार के बाद निशा की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा और उसकी जान बचाने की उम्मीद बनी। अस्पताल से खबर मिलते ही पल्लवपुरम थाने के टीआई अविनाश अस्पताल पहुंचे और सपना को हिरासत में लिया। उसे फर्जी डॉक्टर के बारे में पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्होंने शहर की एक अन्य निजी अस्पताल में वार्ड बॉय का काम करने वाले नरेश का नाम लिया। नरेश को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया कि निशा की हत्या के लिए जहरीला इंजेक्शन लगाने की सुपारी खुद उसके पिता ने दी थी। नरेश ने यह भी बताया कि निशा के पिता ने उसे 1 लाख रुपया की सुपारी दी थी ताकि वह अपनी बेटी को मार सके। नरेश के बयान को सुनकर पुलिस को उसकी बातों पर शक नहीं हुआ और उन्होंने उसी समय निशा के पिताजी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में एक कहानी सामने आई। जब निशा ने जिम किया तब उसे अधेड़ उम्र के जिम ट्रेनर से प्यार हुआ। जिम में इलाके के और भी युवक युवती वर्कआउट करने जाते थे, जिनके माध्यम से जिम संचालक के साथ निशा की नजदीकी चर्चा बाहर फैल गई, जो अंततः उसके पिता के कानों तक भी पहुंच गई। इससे उन्होंने निशा को जिम जाने से रोक दिया। हालांकि निशा का जिम जाना तो बंद हो गया, लेकिन उसका प्रेम संबंध चलता रहा। यह जानकारी लगने पर सुजीत ने उसे डांटा, लेकिन निशा पर इश्क का भूत इस कदर सवार था कि वह पिता की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। घटना से एक रोज पहले 6 जुलाई को निशा सहेली से मिलने जाने के बहाने जिम में अपने आशिक से मिलने गई थी। यह जानकारी पिता को मिली तो उन्होंने घर आकर निशा की अच्छी खबर ली, जिससे नाराज होकर निशा सीधे घर की छत पर जाकर जान देने की नीयत से नीचे कूद गई। घायल बेटी को पिता ने कंकर खेड़ा की कैलाशी अस्पताल में भर्ती तो करवा दिया, लेकिन वह समझ गए कि निशा एक रोज उनकी नाक कटवा कर ही मानेगी, इसलिए उन्होंने निशा को ही खत्म करने की योजना बना डाली। इसके लिए उन्होंने अपने परिचित नरेश से बात की। नरेश एक निजी अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी करता था। उन्होंने नरेश से कहा कि वह निशा को जहरीला इंजेक्शन लगाकर मार डाले। 1 लाख में सौदा तय हो जाने पर नरेश ने सुजीत को सलाह दी कि वे निशा को फ्यूचर प्लस अस्पताल में भर्ती कर दें। दरअसल इस अस्पताल में नरेश की प्रेमिका सपना नर्स का काम करती थी, इसलिए नरेश के कहने पर वह निशा को जहरीला इंजेक्शन लगाने तैयार हो गई थी। नरेश की बात मानकर सुजीत ने निशा को कैलाशी से निकालकर फ्यूचर प्लस अस्पताल में भर्ती कर दिया, जिसके बाद नरेश ने अपनी पहचान का फायदा उठाकर एक केमिस्ट से पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन खरीदा और आधी रात में डॉक्टर का एप्रेंट पहनकर अस्पताल पहुंच गया। वहां आईसीयू में ड्यूटी कर रही उसकी प्रेमिका सपना पहले से इंजेक्शन भरकर तैयार थी। अस्पताल में आधी रात के बाद नरेश सपना का साथ डॉक्टर की तरह निशा के पास पहुंचा और चेकअप का नाटक करने लगा। इसी दौरान सपना ने निशा को जहरीला इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद सपना अपने कमरे में आकर बैठ गई, जबकि नरेश अस्पताल से निकलकर घर चला गया। इधर थोड़ी ही देर बाद निशा की तबीयत अचानक से बिगड़ जाने पर अस्पताल प्रबंधन ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिससे पहले सपना और बाद में सपना का प्रेमी नरेश गिरफ्त में आ गया। जिससे मिली जानकारी के बाद पुलिस ने बेटी की हत्या की सुपारी देने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया।